बिलाल अज़रक़यानी साहब, आपको ख़तरा अपने आप से है और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी लगती है कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो लगता है कि आप शायद अपने वजन से ही ना गिर जाएं, अपने बोझ तले ही ना दब जाएं। आज की अगर मैं बात करूं, जो इस वक्त मसला बना हुआ है, जमात इस्लामी भी प्रोटेस्ट कर रही है, वो इस्लामाबाद के अंदर धरना देना चाह रहे हैं महंगाई के मसले के ऊपर, बिजली की कीमतों में इजाफे के वाले से, टैक्सेस के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं, ओवरऑल महंगाई के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। आपने जो टैक्सेस लगाए हैं बजट के अंदर, मुसलसल जो रवां माली साल, जो नया माली साल है, उसके तीसरी मरतबा मुसलसल जो है महंगाई की शरह में इजाफा देखने को मिला है। एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री हमें नजर आ रही है महंगाई की शरह में। आज 20% पे पहुंच चुकी है सालाना जो महंगाई की शरह है, और 0.7% इजाफा उसमें हुआ है। तो और खान साहब भी इसी एतमाद के तहत लगता है वो कह रहे हैं कि अपने कारकुनान को उन्होंने क्या दिया है कि जाए इंतखाबात की तैयारी करें, बहुत जल्द इंतखाबात होने जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, हमें किसी से ख़तरा नहीं है, और जहाँ तक महंगाई की बात है तो आप मेरे ख्याल से शायद आप वीकली इंडेक्स की बात कर रहे हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है। आप बुनियादी तौर पे अगर आप देखिए जो माहाना CPI निकलती है उसमें तो 2.5 साल की सबसे कम तरीन शरह पे 12% पे इन्फ्लेशन अभी इस हुकूमत के दौरान आई है। हैविंग सेड दिस, हालात यकीनन बहुत मुश्किल हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में वाकई में मुश्किलात हैं, और हुकूमत इन मुश्किल मुआशी हालात के अंदर जो कोशिश कर सकती है वो कर रही है, और इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी। देखिए, जहाँ तक बात है जो पॉलिटिकल आपने जो बात की कि कोई ख़तरा है, हमें कोई ख़तरा नहीं है जी। देखिए, जहाँ तक PTI की बात है, मैं सिर्फ अगर आपसे पॉलिटिकल बात करूँ ना जी, सिक्योरिटी और इनके ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनज़र ना रखें 2 सेकंड, और सिर्फ पॉलिटिकल बात करें, तो मैं तो चाहता हूँ कि अपना शौक़ पूरा करें। ये जो गुब्बारे में हवा भरी हुई है ना जी कि ये एहतजाज कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये अपना शौक़ पूरा करें। मगर साथ ही साथ हमें ये याद रखना होगा कि ये इस जमात की पिछली सिर्फ 9 मई को नहीं, 9 मई से पहले भी एक तारीख है तबाही की, बाकायदा वायलेंस की, और पुरअमन एहतजाज की आड़ में तबाही फेरने की, यहाँ पे वायलेंस करने की बाकायदा एक रिवायत डाल चुकी है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि मतलब कि अब तो बंदा ये कहने पे मजबूर है कि जब भी ये कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, तो यही ख्याल आता है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को PTI के पुरअमन एहतजाज से बचाए, क्योंकि जब भी इन्होंने पुरअमन एहतजाज किया है तो उसमें क्या हुआ है, कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ा गया है, MM आलम के जहाज को आग लगाई गई है। एक वाक़या है बिलाल अज़रक़यानी साहब, तहरीक इंसाफ की नहीं देखिए इंस्ट्रक्शन से आज तक के लिए एक वाक़या है 9 मई का, उसके अलावा तो कभी भी तहरीक इंसाफ ने कोई पुरअमन, सारे इनके एहतजाज पुरअमन रहे हैं। एक 9 मई के वाक़े को लेकर आप कहें कि पूरी पार्टी जो है वो मुजाहरे करती है, एक वाक़े के अलावा आप बताएं कौन सा, और उसमें भी तहरीक इंसाफ कह रही है कि उसकी आप अदालती तहकीकात करा लें। आप जो एक बात कर रहे हैं हमें खतरा नहीं है, तो फिर आप इजाजत दें प्रोटेस्ट करने की, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का आईनी राइट है, आप क्यों अलाउ नहीं करते? आप दफा 144 लगा देते हैं। अच्छा, अब सुन लीजिए, चूंकि आपने मेरी वो रवानी के अंदर जो आपका सवाल था उसी का ही जवाब आ रहा था, तो अब आप सुन लीजिए, चूंकि आपने एक दावा किया अपने सवाल में कि 9 मई के अलावा तो कभी नहीं हुआ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े नहीं लटकाए गए? क्या पार्लियामेंट के ऊपर हमला नहीं हुआ? क्या PTV की बिल्डिंग के ऊपर हमला नहीं हुआ? क्या जमान पार्क के बाहर जब एक लॉफुल अरेस्ट के लिए इमरान खान को आए तो उन्होंने पेट्रोल बम नहीं फेंके? क्या रेंजर्स की गाड़ियां नहीं जलाई गई? क्या कोर्ट के धावे नहीं बोले गए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के? क्या इमरान खान साहब ने अपनी गाड़ी में बैठ के बदमाशी करके हाजिरी नहीं लगवाई? एक तसलसल है बदमाशी का, जिसमें 9 में सिर्फ एक उस तसलसल का हिस्सा है। 9 में तो सिर्फ एक वाकया है, वो एक इंतहा है इवन बाय देयर स्टैंडर्ड्स। मगर आप पिछले 10 सालों में चले जाएं, डी चौक पे कब्रें खोदी गई, और कोई एक शख्स या कोई और ग्रोह या कोई और ग्रुप का इस तरह का तसलसल होता वायलेंस का और इंतशार का, तो आप खुद कहते कि ये बंदे अभी तक बाहर क्यों फिर रहे हैं? मगर PTI ने सियासत की आड़ के अंदर बार बार इसके ऊपर इसको सियासी लबादा ओढ़ के बार बार इस तरह के एक्शंस को खुद किया भी, और फिर उसको जस्टिफाई भी किया। और इमरान खान साहब अब खुद 9 मई की सिर्फ मिसाल ले लें तो वो तो खुद कोर्ट के अंदर उस चीज को एतराफ कर रहे हैं 2 दिन पहले कि जी बिल्कुल मैंने कॉल दी थी। इसका फिर आगे हाल क्या है, इसका तरीकाकार क्या, आप किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या मैक्सिमम स्टेप आप उठाने जा रहे हैं? वैसे हमने सुना तो था कि पाबंदी लगने वाली है PTI के ऊपर, इसके अलावा फिर आर्टिकल 6 की बातें हो रही थी, वो मामला कहाँ तक पहुंचा? काबीना के परसों के इजलास के अंदर भी ये चीज़ जो है वो आई थी, लेकिन फिर वो मामला टल गया था। तो होने क्या जा रहा है, करने क्या जा रहे हैं आप एग्जैक्टली? देखिए समर साहब, मुझे जहाँ तक आई थिंक मैंने देखा है, क्योंकि कैबिनेट के मेंबर्स ही उस पर बेहतर बता सकते हैं, मेरा ख्याल है उस पर सियासी मशावरत के बाद ही कोई नतीजा आएगा।
मगर मेरे नज़दीक जी देखिए, एक यकीनन एक इनका एक नेगेटिव और एक किरदार है, और उसको तो हमने हमेशा इसके ऊपर लड़ना है इनके ख़िलाफ़, और इसके ख़िलाफ़ ये हमारी जंग जारी रहेगी। मगर साथ ही साथ बुनियादी इशू इस मुल्क का इमरान खान नहीं है, ना ये है कि PTI अब क्या सोच रही है, अब नाराज़ है, अब खुश है। बुनियादी इश्यूज़ वही हैं जो आवाम के इश्यूज़ हैं, जो हमारे गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी है, जो हमारे दीगर अवामी मसाइल हैं, उसको एड्रेस करना सूबाई हुकूमत की सतह पर, वफाकी हुकूमत की सतह पर। तो हमारी हुकूमत अपना काम जारी रखेगी जी, उन चीज़ों पर फोकस रखेगी। साथ साथ अगर कोई भी ऐसी कोशिश फिर से करेंगे जिस तरह का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो यकीनन हुकूमत उसकी राह में रुकावट बनेगी।